दोस्तों, कल पुर्जों को देखते देखते कहीं काम करने को मचल तो नहीं पड़े। थोड़ा सब्र रखें क्योंकि कल पुर्जों की कहानी खत्म नहीं हुई। ये देखिए बैलेंस व्हील जो मशीन की गति संतुलित करता है। इसे एक बेल्ट के माध्यम से ट्रांसमिशन से गति प्रदान होती है। ये थ्रेड स्टैंड है जो थ्रेड स्पूल्स को रखने में सहायक होता है। ट्रेडल एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, मशीन चलाने हेतु अनिवार्य। ये पावर ट्रांसमिशन, ब्रेक और तीव्रता सभी का नियंत्रण करता है। हेड मशीन के कलपुर्जों को ढककर तथा अपने आप में समाहित रखता है। सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। कलपुर्जों को धूल मिट्टी से बचाता है। टेक अप लेवर स्टिच फॉर्मेशन के बाद बढ़े हुए या लंबे स्लैग को ऊपर वापस खींचता है। और ये रहा बेंच का सपोर्ट, लेग्स, बेंच टॉप। भाई इसी पर तो सारा काम होता है। ये लाइट है जो जाहिर है टेबल के कार्य को रोशन रखता है। ड्रिप ट्रे अतिरिक्त टपकते तेल को जमा करने के लिए ड्रिप ट्रे का इस्तेमाल होता है। ये भी मशीनी कार्यवाही का एक भाग है। इसे फीड व्हील कहते हैं जो सिलाई हेतु सामग्री को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये थ्रोट प्लेट है और ये बॉटम फीड व्हील को सही स्थान पर रखता है। और ये मटेरियल के लिए तल या बेस का काम करता है। और प्रेसर व्हील ये मटेरियल को फीड व्हील के पास रखता है, साथ ही बाईं ओर स्विंग करता है ताकि नीडल तक पहुंच बनी रहे। देखिए नीडल बार, ये नीडल को सही स्थान पर रखता है ताकि वो मटेरियल में अंदर बाहर करता रहे। यह अतिरिक्त थ्रेड गाइड के लिए जगह प्रदान करता है। आर्म ये मशीन हेड को यथानुसार उठाने में मदद करता है तथा चौड़े कंपोनेंट को सिलाई हेतु अतिरिक्त जगह प्रदान करता है। ये है टेंशन डिस्क। मटेरियल की मोटाई भिन्न भिन्न होती है, जिसमें सही स्टिच फॉर्मेशन के लिए टेंशन का काम महत्वपूर्ण होता है। थ्रेड गाइड सबसे पहले तो ये थ्रेड या धागे को सीधा सुलझा रखता है और तब उसे मशीन के विभिन्न भागों में प्रवेश को सुनिश्चित करता है। अब देखिए फेस प्लेट जो नीडल बार का ढक्कन है। इसमें अतिरिक्त थ्रेड गाइड भी होते हैं। और अंत में वर्क गाइड, ये डिटैचेबल होता है। क्लोज एज वर्क में इसकी खास अहमियत है। तो फ्रेंड्स, कैसी रही ये मशीनी यात्रा? मुझे यकीन है कल पुर्जों से मिलना आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। पर कितनी समझ बनी, इसके लिए क्यों ना हम चंद सवाल जवाब का दौर भी कर लें। पर इससे पहले देखते हैं सुरक्षा के इंतजाम। अंग्रेजी कहावत प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जिंदगी के हर कदम पर लागू होती है। जूता बनाने की पूरी प्रक्रिया भी इससे अछूती नहीं, परंतु कहना आसान है, करना कठिन, खासकर आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जब सबको जल्दी पड़ी है। ऐसे में कुछ बातें नजरअंदाज होना लाजमी है और जूता बनाने के दौरान बचाव व सुरक्षा पक्ष पर पूरा ध्यान देते हुए भी हम एक बात नजरअंदाज कर जाते हैं, जो है पूर्वानुमान। जी हाँ, पूर्वानुमान जो ऐसे प्रश्नों को जन्म देता है जिनकी तैयारी आपको अक्सर ऐन वक्त या यूं कहें आड़े वक्त काम आते हैं। तो यहाँ मुद्दा है, क्या होगा यदि सिजर्स बेंच से छिटककर पांव पर आ गिरे। यह सोच भले ही नकारात्मक लगे, पर हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। संभावना तो है ही। खैर, खतरों को भांपने यानी पूर्व अनुमान के बाद यदि खतरे की घंटी बज ही जाए तो खतरों की सही पहचान करें। इसके लिए आप एक उदाहरण लें सॉल्वेंट्स का। संभव है उनका कोई खास कॉम्बिनेशन घातक हो जाए, जबकि अलग अलग सॉल्वेंट्स का उपयोग आपके लिए सुरक्षित हो। सुरक्षा के संबंध में तीसरी बात है अंदाजा, अर्थात यह समझना कि कितना खतरा है। क्या यह खतरा किसी दुर्घटना को या फिर बीमारी को जन्म दे सकता है? सुरक्षा के इस कवच की कड़ियां इस प्रकार है। पूर्वानुमान, समस्या की पहचान और अंततः नियंत्रण।
दोस्तों, इस श्रृंखला को आप सुरक्षा घेरा कह सकते हैं और इसकी खास अहमियत है जिसकी जानकारी हर प्रकार के कार्यस्थल के लिए लाभदायक होती है। लेकिन एक बार फिर से दोहरा दें कि कहना आसान होता है, करना मुश्किल। ऐसे में संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगाएं और कथित नियमों का पालन करें। सिलाई मशीन पर काम करते हुए सुई और धागों, उनका लगाना पिरोना, भला इनको नजरअंदाज किया जा सकता है, पर चूंकि इस मामले में फ्लैट बेड, सिंगल एवं डबल नीडल मशीन एक हद तक समान होते हैं, तो उनके बारे में हम अगली कड़ी जो फ्लैट बेड डबल नीडल मशीन पर केंद्रित होगी उसमें देखेंगे। फिलहाल इस मशीन का रखरखाव। किसी भी मशीन के रखरखाव की अलग अहमियत होती है। कहते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अंग्रेजी की यह कहावत चर्म उद्योग पर क्या खूब बैठती है। अब देखिए ना, आप अपने जूतों या फिर कपड़ों के फट जाने पर फौरन चौकन्ना हो जाते हैं। खैर, एक मशीन जो अनगिनत जूते बनाती है का रखरखाव कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। हम तो बल्कि इस मामले में अंग्रेजी की वही पुरानी कहावत दोहराएंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आइए देखते हैं कैसे करें मशीन का प्रिवेंशन, ताकि मशीन को क्योर करने की नौबत ही नहीं आए। सिलाई या फिर सिखाई के बाद हर दिन आती है मशीन की सफाई की घड़ी। सफाई की जरूरत पर लंबी बातचीत यहाँ बेमानी होगी, इसलिए गौर फरमाते हैं सफाई प्रक्रिया पर। काम के बाद सफाई कर देने से अगले दिन काम के वक्त आपको मिलती है एक तैयार मशीन, जो कई मायनों में आपका दिन बना देती है। मशीन का सुचारू अर्थात सही चलना न केवल उत्पादन और कार्य क्षमता को बरकरार रखता है, बल्कि आपके मनोबल को भी बनाए रखता है। अब मुआयना करते हैं एक एक कलपुर्जों और फिर उनकी सफाई का। टेंशन स्प्रिंग, इस पर फ्लफ जम जाता है। बॉबिन केस, फ्लफ बनता है। फीड मैकेनिज्म में भी फ्लफ का जमाव होता है। नीडल और प्रेशर व्हील में बहुत तेल लग जाता है। इससे निपटने के लिए ऑयलिंग का काम बहुत ही किफायती ढंग से करना जरूरी है। ऊपर जिन कलपुर्जों का नाम लिया गया है, उनकी सफाई और देखभाल अधिक जरूरी है, क्योंकि सही स्टिचिंग के लिए उनका तंदुरुस्त होना आवश्यक है। अंग अंग की इस सफाई के बाद पूरी मशीन पर से गर्द हटा देना भी कम आवश्यक नहीं। इसके लिए हेड, लाइट, थ्रेड स्टैंड, बॉबिन वाइंडर, बेंच, मोटर, ट्रेडल आदि की अच्छी तरह सफाई हो। मशीन को पूरी तरह झाड़ पोंछ कर इसके प्रेशर व्हील के नीचे मटेरियल का एक टुकड़ा डालना ना भूलें। अक्सर रात भर में प्रेशर फुट या व्हील के इर्द गिर्द अनावश्यक तेल का जमाव हो जाता है। यह टुकड़ा इसी तेल को सोख लेता है। रख रखाव के सिलसिले में ही देखते हैं मशीन की सफाई की प्रक्रिया। मशीन और इसके सभी कलपुर्जों को सावधानी से झाड़ पोंछ दें और लेदर के एक टुकड़े पर स्टिच कर देख लें। जरूरत हो तो टेंशन को एडजस्ट करें। मशीन को स्विच ऑफ कर दें। थंब नट को खोलने के लिए उसे घड़ी की सुई के उल्टा घुमाएं और तब खोलकर हटा लें। अब टेंशन स्प्रिंग एवं टेंशन रिलीज डिस्क को हटा लें। एक डस्टर से टेंशन डिस्क की सफाई कर लें और डिस्क को स्टैंड पर फिर से इस प्रकार रख दें कि दोनों कन्वेक्स कर्व आमने सामने हों। टेंशन रिलीज डिस्क की सफाई कर दोबारा रख दें। यहाँ कॉनकेव कर्व साइड टेंशन डिस्क के सामने हो। स्प्रिंग को साफ कर दोबारा लगा दें। थंब नट को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर लगा दें। थंब नट घुमाकर टेंशन का एडजस्टमेंट भी होता है। अधिक टेंशन के लिए घड़ी की सुई की दिशा में, कम टेंशन हेतु इसके विपरीत। बॉबिन केस की सफाई एवं एडजस्टमेंट के लिए 1. सबसे पहले तो मशीन से बॉबिन केस निकाल लें। टेंशन स्प्रिंग स्क्रू को घड़ी की सुई के विपरीत घुमाकर खोल लें। टेंशन स्प्रिंग हटा लें। इसे और बॉबिन केस की अच्छी तरह सफाई करें। टेंशन स्प्रिंग होल्ड को एंड स्क्रू से रिप्लेस कर दें।
बॉबिन केस में बॉबिन को फिर से थ्रेड कर दें। टेंशन को एडजस्ट करने के लिए स्क्रू को घुमाएं। अधिक टेंशन हेतु घड़ी की सुई की दिशा में और कम टेंशन के लिए इसके विपरीत। गौरतलब है कि थ्रेड खिंचा रहे तो थोड़ा सा टेंशन का महसूस होना आवश्यक है। इस कड़ी के अंत में आपसे अलविदा कहने से पहले कुछ सवाल। पहला सवाल, फ्लैट बेड और पोस्ट बेड सिलाई मशीन के आरपीएम से आप क्या समझते हैं? दूसरा सवाल, पुरुष और महिला की बांह मोटे तौर पर काम के लिए किस सीमा तक पहुंच सकते हैं या उनके हाथ की क्या पहुंच होती है? तीसरा सवाल, स्टिच रेगुलेटर का क्या काम होता है? चौथा सवाल, चर्म उद्योग में कितने प्रकार की सिलाई मशीनों का इस्तेमाल होता है? पांचवा सवाल, फ्लफ क्या होता है?